योगेश जी, ये उस पार में एक गाना कोई है, ऐ मेरे मन, रफ़ी का गाना है। हाँ, रफ़ी साहब का गाना। उसके बारे में कुछ एनेक्डोट था, बता रहे थे। हाँ, उसके बारे में ये हो गया कि वो वसुधा की फिल्म की लेंथ कम हो गई थी, तो अभी क्या किया जाए, तो उन्होंने फिर एक गाना बर्मन दास से रिक्वेस्ट की, तो एक कैसे गाना आप वो गए थे, आप हैं? उनके पास गए थे वो? हाँ हाँ, वसुधा गए थे बर्मन दा के पास। अच्छा। और फिर उन्होंने वो मतलब बोला कि दादा एक गाना थोड़ा उनको नहीं बताया, लेंथ कम हो गई थी। अच्छा, उनको नहीं बताया। उनको बोला एक गाना और है फिल्म में। हाँ। और मतलब ऐसा रोमांटिक गाना, तो कि मिलने के लिए मतलब हीरो हीरोइन आ रहे हैं, तो दादा ने फिर कंपोज किया, मैंने लिखा। तो वो एक्चुअली रीज़न ये था कि वो पिक्चर की लेंथ कम हो गई थी। अच्छा। हाँ, और तो सॉन्ग डाल दिया वहाँ पे उसमें? वहाँ पे सॉन्ग डाल दिया पूरा। वो पूरे सॉन्ग में वो उधर से आ रही है, मौसमी चटर्जी, विनोद मेहरा इधर से आ रहा है। पूरा गाना ये थे? पूरा गाना ही ऐसे, और कुछ होता नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक करना था। हम लोग उस पार की बात कर रहे हैं। हाँ, उस पार। तो पीछे जब तैयार हो रही थी, तैयार हो गई थी। हाँ जी। बैकग्राउंड म्यूजिक करना था, तो हाँ उसका एक ट्रायल रखा गया, तो गए देखने के लिए। बर्मंदा को और मीरा भाभी जी को मैं लेके गया। वो इंटरवल से चले गए पिक्चर छोड़ के। बोल देना कि हम बैकग्राउंड नहीं करेगा। अच्छा, बैकग्राउंड के लिए ना बोल दिया? हाँ, बैकग्राउंड के लिए ना बोल। बैकग्राउंड किसने किया फिर? फिर मुझे मालूम नहीं, स्टॉक से लिया या किसी से करवाया, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा हो रहे थे। क्या वो मुर्दा, घंटे भर से मुर्दा लेटा हुआ है, कभी दिया जलाता है, कभी आँख पे वो रखता है, सब रखता है, क्या चल रहा है। ये ड्रैग कर दिया पिक्चर को? हमने देखी नहीं है। अच्छा, ड्रैग कर दिया। हाँ, हम नाम नहीं करेगा बैकग्राउंड से। तुम तो बोलता था अच्छा डायरेक्टर तो अच्छा ही थे। इनका दादा का पहला ही पिक्चर था बासु चंद्र के साथ में? पहला और ये बात अगर आप इजाज़त देंगे तो हम लिखेंगे। थैंक यू। क्योंकि मालूम है वसुधा को कि बैकग्राउंड नहीं किया था। हमसे पूछा क्यों चले गए, हमने उनको ये नहीं बताया कि उन्होंने ये कमेंट किया था आपके लिए, मगर उन्होंने बोला हम बैकग्राउंड नहीं कर। दादा की ये बातें हमने सुनी है। उनको पैसे की परवाह तो कभी थी नहीं। एक कहानी है उनके बारे में, पता नहीं सच है, मैंने भी सुनी होगी इसलिए मुझे याद है। बताइए। कि एक बार कोई प्रोड्यूसर बर्मंदा को साइन करना था उनको। हाँ। तो मिलते नहीं थे, बर्मंदा मिलते नहीं थे। हाँ। तो ये लता जी के यहाँ उन्होंने कोई सोर्स लगाया और लता जी का नाम ले करके मिलने के लिए आए। अच्छा। तो बर्मंदा ने बोला नहीं, हम ज़्यादा पिक्चर नहीं करता है। उन्होंने बोला दादा आपको ये पिक्चर तो करनी पड़ेगी। नहीं, क्यों करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा हमको। तो पीछे ही पड़ गए वो लोग। लता जी ने भी बोला है कि ऐसा है, आप पैसे का वो चिंता मत कीजिए। कुछ उस टाइम पे 4-5 लाख रुपए उन्होंने बोल दिया था, निकलो इधर से, अभी निकलो। तो इनकम टैक्स का आदमी है क्या, हम 1,20,000 से ज़्यादा लेता नहीं है। तुम हमको 5-6 लाख बोल रहा है। तो ये कहानी जो सबको मालूम थी। अच्छा, सबको मालूम है, सही होगी तो सच्ची होगी। सबको मालूम है, सही होगी ना। इतने बड़े गौरी प्रसन्न मजूमदार, हाँ, जिन्होंने ये सब बंगाली शक्ति सामंता की पिक्चरें या जितनी इन लोगों की बंगाली में बनी, हाँ, उसमें सबसे टॉप राइटर वही थे ना, गौरी प्रसन्न मजूमदार। हाँ जी। वो बताते थे, वो तो आते थे और वो इसके यहाँ शान के यहाँ ठहरते थे। शान के फादर हमारे दोस्त थे, मानस मुखर्जी। तो वहाँ पे ठहरते थे, तो वो बताते थे किस्सा। बोला एक दिन हमको बोला, हमारा सिटिंग था बर्मंदा के साथ। हाँ। तो हमको बोला गौरी तुम इधर ही खाना, खाना इधर ही, हम लोग साथ में खाएगा और फिर काम पे बैठेगा। तो कुछ 12 बजे या 1 बजे पता नहीं, बोला कि तुम आ जाना, तब हम खाएगा दोनों। तो गौरी जब आते थे तो और प्रोड्यूसर अप्रोच करते थे, ये वो, ठीक है पहुँच जाएंगे। तो वो पहुँचे नहीं टाइम पर। तो उसके बाद गए तो कुछ 1 घंटा लेट हो गए। तो दादा बोले तुम इतना देरी से आया। बोला हाँ दादा, वो ऐसा हो गया। बोला हम तो खा लिया खाना, अरे तुम लो ये 20 रुपया खाओ, बाहर भगा के आओ। पंचमदा देते थे, मुझे याद नहीं मगर मैं कौन सा गाना था, मगर पंचमदा का एक गाना मैं बर्मंदा के यहाँ सिटिंग कर रहा था, तो इतने में पंचम आए। हाँ।
तो आकर के जैसे बात चली तो दादा खुश हो जाते थे, बेटा आया, बराबर, वो- मीरा जी भी आ जाती थी। फिर तो फिर मैंने बताया उनको, मैंने बोला पंचम दा ने बहुत बहुत अच्छा गाना दादा रिकॉर्ड किया है, ऐसा ऐसा। तो पीछे पड़ गए, सुनाओ सुनाओ। पंचम दा सुना नहीं रहे, बहुत पीछे पड़े, सुना ना, बंगाली में बोला उसको। ये फिर पंचम दा हंसने लगे। मैं बोला वो दादा वो आपका ही गाना था। अच्छा इसीलिए नहीं सुना रहा था। योगी जी, आप कह रहे थे कि आपको दादा से गाना गवाने का बहुत दिल था, आपके लिखाई में आपने जो लिखते थे, ज़रा वो एनेक्डोट बता दीजिए प्लीज़। एक्चुअली मोती जी मैं बचपन से ही बर्मन दा के जो गाने थे वो मतलब बहुत अपील करते थे। और क्या एकदम डिफरेंट आवाज़, फोक कलर का। और दूसरा क्या लगता था कि एक बात और भी थी जो मतलब सॉन्ग राइटर के लिए ख़ास बात ये है कि वो गाना हिट, सुपर डुपर हिट होने वाला है अगर बर्मन दा गा देंगे, ये भी था। तो जब मैं उस बार कर रहा था उनके साथ तो उसमें एक गाना था, पिया मैंने क्या किया मुझे छोड़ के जाइयो ना। तो वो गाना मुझे लगा कि अगर बर्मन दा गा दें तो मैं उनके पीछे पड़ गया। मैंने बोला दादा एक गाना मेरा गा दीजिए। तो बोले नहीं 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 हम नहीं गाता है दादा, प्लीज़ एक गाना, मतलब मेरा रिकॉर्ड में भी रहेगा कि दादा ने मेरा एक गाना गाया था। तो 2-4 बार बोला तो बहुत गुस्सा हो गया, ना चुप रहो, चुप करो, हम गाएगा, हम तुमको देखता नहीं है, हम इतना अभी हम हमारा इतना दम नहीं है हमारे अंदर, हम किधर गाएगा गाना, मारना चाहता है हमको क्या? मैं दादा नहीं नहीं दादा ऐसे ही नहीं बोला, हम नहीं गाएगा, तुम बोलना मत हमसे दोबारा। तो नहीं हुआ गाना, फिर वो मन्ना दा से उन्होंने गवाया। हाँ वो तो और गाना वो तमन्ना एक रह गई वो दिल में, क्योंकि दूसरी पिक्चर मिली में सिचुएशन नहीं थी ऐसी कोई। ना मिली में तो नहीं। हाँ और उसके बाद ही दादा की तबीयत खराब हो गई, हम्म। तो फिर कोई मौका नहीं मिला। अच्छा अच्छा। एक उनका और मुझे गाना, मेरा गाना एक और था जो शौकीन पिक्चर के अंदर, वो बर्मन दा की ट्यून थी और वासुदा ने पंचम दा को बोला कि ये गाना मुझे बर्मन दा वाला ही गाना चाहिए। तो जब भी कोई कंगना बोले वो बंगाली में है या नितुल पायल बाजे, हाँ बर्मन दा गाना गाया हुआ है ना? नितुल, हाँ 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 हाँ, 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 नितुल पायल बाजे, मैं आपको सुना लूंगा वो गाना। बराबर। तो किशोर दा से फिर वो गाना गवाया गया हाँ और बर्मन दा की मतलब वो ऑलरेडी बंगाली हिट गाना। तो उन्होंने बासुदा ने बोला कि गाना मत बनाओ, यही हाँ यही चाहिए। यही चाहिए। आपके पास टेप रिकॉर्डर था उस जमाने में? हाँ। तो दादा का जब भी वो गाना बनाते थे तो कुछ गाते भी होंगे, तो वो कुछ गाया हुआ आपके पास में नहीं रहा है? मेरे पास एक्चुअली मोती जी सब, मैं बीच में इतना सीरियस बीमार पड़ा था कि 36 किलो मेरा वेट रह गया था। ओहो। और मुझे लगा कि मैं अभी गया हूँ। और वो हम मतलब बहुत सी बातें ऐसी होती हैं तो बिल्कुल विरक्ति जैसे हो जाती है ना। तो वो छोटे कैसेट आते थे और छोटा टेप, हाँ 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 हाँ। उसमें दादा के मतलब सलील दा के वो सब मैं उसी में कैसेट करता था। फिर वो कहाँ गए बीमारी में, बीमारी के बाद। कब की बीमारी है अभी? ये हो गया 12 साल पहले की बात। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बहुत पुरानी बात भी नहीं हो गई। हाँ 12-13 साल हुए हैं। मैं वही बोलता हूँ, इनको दादा को तो डेथ हुए 25 साल और 15 साल, 40 साल की बात है दादा की डेथ की। तो 12 साल तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नहीं ये दूसरा था। मैंने कज़न के उससे हिसाब लगाया कि ये जो मेरा कज़न आया ना, हाँ हाँ, ये 12 साल पहले आया, तब भी मैं बीमार कुछ पड़ा था। अच्छा हाँ उसके पहले बीमार पड़े? उससे पहले पड़ा था एकदम। मतलब एक तो मदर की मेरी डेथ हुई, फिर वो मेरा दोस्त जिसकी वजह से मैं सॉन्ग राइटर बना, उनकी डेथ हुई। ये तो सॉलिड गोल होता अगर आपका होता तो। हाँ योगेश जी, हम चाहते हैं कि आपको एक गाना सुनाएं और आपसे कुछ सवाल पूछें। दिल्ली का गाना है ये, आए तुम याद मुझे। हाँ जी।
योगी जी ये जो गाना पर आप ध्यान देंगे, आपको तो मालूम है, सॉरी, आप तो लिखा हुआ है कि हर एक लाइन 2 पार्ट्स में ब्रेक है। जिस पल नैनों में ब्रेक है, सपना तेरा आए, लाइन एक है लेकिन ब्रेक के बाद में आता है दूसरा। फिर है उस पल मौसम पर मेहंदी रच जाए और तू बन जाए, ब्रेक है जैसे दुल्हन। तो ये कमाल आपने लिखने की कैसे की है, ये बताइए। ये लिखने का कमाल नहीं है, ये एक्चुअली कंपोजिशन का कमाल है मोती जी। और वो दादा का कंपोजिशन ही ऐसा था। अच्छा, उन्होंने ट्यून को ब्रेक किया था। हाँ, और आपको लिखने को ऐसे बोला है। हाँ, हम क्योंकि मोस्टली सारे गाने ट्यून पे ही लिखे जाते थे, तो हम लिखेंगे तो, मगर वो मीनिंग कहीं पे ब्रेक नहीं होता है। जैसे जिस पल नैनों में, ये आधी लाइन है, सपना तेरा है उस पल मौसम पर हाँ मेहंदी रच जाए, हाँ जी, और तू बन जाए जैसे दुल्हन। तो ये मीटर ही है, तो मतलब हमको कहीं ब्रेक ट्यून में है, मेरे लिरिक में नहीं है कहीं। नहीं, लेकिन जब तक आधी लाइन बाकी नहीं सुनो, मतलब हमने नहीं आता नहीं, है। नहीं भाई, इट्स नॉट कंप्लीट। सही बात। और ये गाना मैं एडमायर करता हूँ कि ये लिखा कैसे गया है। आज आप बता रहे हैं कि आपको ट्यून ऐसी मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल ट्यून ब्यूटीफुल द वे ही वाज थिंकिंग। योगेश जी, ये ओपी राधन की पिक्चर थी तलाश। हाँ, तलाश। तलाश के बारे में आप कुछ कह रहे थे कि गाना जो उधर बताइए। हाँ, एक दिन हम मतलब ऐसे ही बैठे, वर्मन दा के घर पे ही थे, बैठे हुए थे, और उसके पहले मैंने देखा था कि कुछ वो बहुत मतलब नई ओपी रलन जो प्रोड्यूसर थे, अच्छी मतलब काफ़ी फिल्में बनाई थी उन्होंने। हाँ, दादा के पास में बहुत पिक्चर दी। हाँ, दादा के साथ उन्होंने, तो वो और देव साहब दो के लिए उन्होंने कि मैं अभी इन लोग के साथ पिक्चर नहीं करेगा। तो ऐसे ही मैंने पूछा दादा क्यों, मतलब बोला नहीं, उन लोग को गाना का, हमारा गाने का उनको सब वो नहीं होता है, हमको बताएगा कुछ करेगा। अभी ओपी रलन का गाना हमारा था, इतना अच्छा गाना था, उड़ के आएगा हंस परदेसी। हाँ, तुम देखा पिक्चर क्या? मेरे वहाँ दादा दिखा पिक्चर। वो शर्मिला बैठा रहता है, आधा पिक्चर के बाद उठ के डांस करने लगता है। शर्मिला टैगोर। हाँ, हमारा गाना क्या डांस का गाना था, हम नहीं करेगा ये, हमारा गाना खराब करता है। एक खाई है हमने। हाँ, खाई है हमने कसम संग रहने की। उसमें। हाँ जी, उसमें था। अच्छा। और देव साहब का कुछ वो रंगीला रे करके एक गाना था। हाँ। उसमें भी उनको यही शिकायत थी, बोला उसमें पूरा लगता है जैसे एक्सरसाइज कर रही है। और तो हम इन दोनों को, और वाकई में उन्होंने नहीं किया, मतलब। अच्छा। हाँ, नहीं उन्होंने बाकी बाद में देव साहब भी नहीं किया और ओपी का भी नहीं किया। नहीं। अच्छा, शुक्रिया, थैंक यू।